सूर्य भगवान को धन्यवाद स्वरूप हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते। अरे ये जल चढ़ाना नहीं है, ये तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। और जो लोग कहें क्यों जल चढ़ाएं, ये कृतघ्नी है, इन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जबकि इन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग तो धन्यवाद ना दे कि गालियां देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा का छेद कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। आप तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर क्या करें? जल चढ़ाने के बाद अपने घर में अपनी आसन पे बैठो। आपकी आसन शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं वो आसन, सारे लोग उस आसन में ना बैठे, सबकी अपनी अपनी आसनें होनी चाहिए। आसन एक माला, एक ही माला से पति पत्नी जप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ही माला में पत्नी का अलग माला, पति का अलग माला, पत्नी की अलग आसन, पति की अलग आसन। आसन और माला अलग अलग, अपना अपना। शुद्धि से रखो। आसन में बैठो, आसन बिछाओ, आसन में बैठो। एक बढ़िया सी थाली लो। अब ठाकुर जी की शारीरिक पूजा बोल रहा हूं मैं, कैसे पूजा करनी चाहिए आपको। सबसे पहले एक थाली लीजिए। आपके घर में स्टील की थाली है तो स्टील की लीजिए, चांदी की थाली है चांदी की लीजिए, सोने की थाली है सोने की लीजिए। अब थाली लेकर उस थाली में चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए, ऐसे जैसे हम टीवी में बताकर आपको बनाकर बता रहे हैं। ये देखिए टीवी पर आप ध्यान दीजिए। थाली पर एक स्टार बनाइए, बीच में ओम लिखिए और ओम लिख के हर खंड पर आप बनाइए एक खंड में नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। और फिर उसके हर खंड में तुलसी चढ़ाओ। देखो ये यंत्र बन गया, ये शारीरिक पूजा का विधान है। हर खंड में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, फिर उसको प्रणाम करो। ये नारायण का स्वरूप है, प्रणाम करो। फिर ठाकुर जी को बिठाओ और ठाकुर जी को बिठाकर आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं इसी यंत्र के ऊपर बिठा दो। तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र को जल चढ़ाकर फिर ठाकुर जी को बिठाओ और फिर ठाकुर जी को बिठाकर बड़े प्रेम से, गर्मी है तो ठंडा जल और ठंडी है तो गर्म जल से भगवान को स्नान कराओ। क्या कहते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है। नहीं है तो केवल सिंपल जल से स्नान कराओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मंत्र यही चलेगा। आप कुछ भी स्नान कराओ, मंत्र यही चलेगा, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के बढ़िया सुंदर से ठाकुर जी को पूरा स्नान कराओ, एक एक अंग को नहलाओ। और उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से वस्त्र से, टॉवेल से, जैसे बच्चे को कैसे नहलाकर मां पहुंचती है ऐसे ठाकुर जी को नहलाकर पहले उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक पे रखो, धारण करो और फिर उनको बढ़िया टॉवेल से पोंछो, साफ वस्त्र से पोंछो। भगवान को पोंछकर बढ़िया सा उनको आसन पर बिठाओ, बढ़िया सी आसन पर बिठा दो। और उसके बाद भगवान का अब श्रृंगार करो, अपने हाथ से श्रृंगार किया करो। उनके कपड़े बदलना, उनके वस्त्र उनको पहनाना, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर उनको
यही बार बार मंत्र चलता रहे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के बाद आप बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोतियों की माला, सामर्थ्यवान हो तो सोने की माला। फिर ये जो भगवान को नहलाने का जल बचाना, वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वो चरणामृत है, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान को फिर श्रृंगार कीजिएगा, उनको बढ़िया माले पहनाइएगा, उनके गले पे हार पहनाइएगा, कान में सुंदर सुंदर बाले पहनाइएगा। हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप करें, वो भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वैसे ही जैसे को माँ अपने बेटे का श्रृंगार करती है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यही तो भक्ति है। भगवान को दिया हुआ जितना वक्त आपने उन्हें दिया है, बस वही समय सार्थक है। भगवान को सारा श्रृंगार करके, और जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को बढ़िया सी मुकुट पहनाकर, ठाकुर जी को बांसुरी देकर, और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी को उनका श्रृंगार उन्हीं को बताओ। उनकी तुलसी, भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ाना ना भूला करिए। ठाकुर जी तुलसी मस्तक पर चढ़ाएं आप, फिर उनके लड्डू पर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी ने हाथ में जो लड्डू लिया उसमें चंदन लगाकर तुलसी में लड्डू पे रख दें ताकि वो गिरे ना तुलसी, और मस्तक पे रख दें। और नारायणाय नमः कह के अर्चन करें तुलसी से। बहुत सारी 11 पत्ता ले लें तुलसी के, और हर पत्ते को नारायणाय नमः कह के चढ़ाते जाएं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं भगवान को, और फिर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाएं कि प्रभु दास ने आपका श्रृंगार ऐसे किया है, आप देखिए आपको पसंद है। उनको बांसुरी देकर उनका बढ़िया सा श्रृंगार करके, और अब बढ़िया सा उन्हें दर्पण दिखाया जाए कि प्रभु देखिए आपको आपका श्रृंगार कैसा लगा। जैसे आप श्रृंगार करने के बाद अपना मुख देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान को भी दर्पण दिखाया करो कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार है ये। ऐसी पूजा रोज हम भाव से करें, बहुत देर नहीं लगती इस पूजा में। ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार किया करो। फिर उसके बाद मक्खन मिश्री का जो आपकी सामर्थ्यता है भोग लगाओ। दूध का भोग लगाओ, मक्खन का भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके कहो। अब आप जा रहे हाथ जोड़ो, आप ये समझो कि आपने ही पूजा की है ये सारी, है ना। और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, बोलो सभी लोग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं अपराधी हूं, मैं खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं, अज्ञानी हूं। हे नाथ मुझे स्वीकार करो। हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ मेरे अपराधों को भूलकर हे नाथ मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ आप स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप ही नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा, आप ही हृदय से नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा। मैं किस योग्य हूं नाथ, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं सदा आपका नित्य चिंतन
करता रहूं करती रहूं, बस यही प्रार्थना रोज भगवान से किया करो कि हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस ये 2-4 बातें आप रोज भगवान से कहा करो, और ये बातें केवल मुंह से ना कहा करो, हृदय से कहा करो, इस भाव से कि सचमुच यही तुम्हारे सब कुछ है। एक बार ये शरणागति ग्रहण कर लोगे तो फिर देखना मौज हो जाएगी, सारा काम बन जाएगा। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। 3 पर कंट्रोल, 1 2 3, 3 पर कंट्रोलिंग आ गई। अच्छा, आंख ने देखा तो आंख ने क्रोध जगाया, आंख ने लोभ जगाया, आंख ने काम जगाया, पर यही आंख यदि भगवान को देखने लग जाए ना तो यही आंख भक्ति भी जगाती है। जो बुरी है वो अच्छी भी है, बस आपको उपयोग क्या करना है, अच्छा या हर चीज में अच्छाई और बुराई है। आपकी आंख में भी अच्छाई और बुराई है, आपके कान में भी अच्छाई और बुराई है। अब आप उसका यूज क्या करते हैं, अच्छाई का उपयोग करते हैं या आप उसके बुरे का यूज करते हैं, आप पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आपकी वाणी, आप चाहें तो अच्छा बोलकर किसी को खुश भी कर लें, और आप चाहें तो अपनी वाणी से किसी को दुखी भी कर दें, और आप चाहें तो इसी वाणी से भगवान के गीत गा गा करके, अरे मीराबाई भगवान के गीत गा गा करके भगवान को पा लिया कि नहीं। ये वाणी है साहब, ये भगवान को भी रिझा लेती है। अब आपको उपयोग क्या करना है, व्यर्थ की बातें करनी है। ये वाणी से क्या क्या होता है, मैं ये बताओ, वाणी से क्या क्या होता है। आंख से क्या क्या होता हमने समझाया, कान से क्या क्या होता हमने समझाया। अब आप लोग हमें समझाओ कि वाणी से क्या क्या होता है। वाणी से क्या क्या होता है सुनो। सास बहू के झगड़े कहां से होते हैं बताओ, यहीं से होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा कहां से होता है, हम पूछ रहे हैं, आप कोई बोल ही नहीं रहे। सास बहू का झगड़ा वाणी से होता है। यदि सास बोलती रहे और बहू चुप रहे तो क्या मजाल के झगड़ा हो जाए, हो जाएगा। पति बोलता रहे पत्नी चुप रहे, या पत्नी बोलती रहे पति चुप रहे, तो क्या मजाल की झगड़ा हो जाए। झगड़ा तब होता है जब वाणी खुलती है। बोलो हाँ या ना। तो झगड़े की जड़ वाणी है। तो वाणी से क्या क्या होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, पड़ोसियों का झगड़ा हो जाता है। ये वाणी के कारण लातें भी पड़ जाती हैं, तुम्हें बातें भी पड़ जाती हैं। और सुनो वाणी का चमत्कार, ये वाणी है साहब, यदि किसी दुखी आदमी के कंधे पर हाथ रख के बस कह दिया घबराओ मत हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये वाणी औषधि का काम भी करती है। ये वाणी औषधि का काम करती है ना। और ये वाणी ही तो है जिस वाणी को सुनने के लिए आप लोग हजारों किलोमीटर से आए हैं, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ सुनने आए। क्या सुनने आए हैं, वाणी ही सुनने आए हैं। वाणी मीन्स कथा तो वाणी से ही निकलेगी ना। तो भगवान की कथा भी वाणी से हो सकती है, निंदा चुगली भी वाणी से होती है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे कुछ लोग क्या करते हैं, चुगली निंदा। तो वाणी से बहुत कुछ होता है। अब आपका मन है कि वाणी से निंदा चुगली करना है कि झगड़ा करना है, या फिर भगवान का नाम जपना है। उन्हीं की वाणी पवित्र है जिनकी वाणी सदा गोविंद का स्मरण कराती है, सदा भगवत चिंतन भगवान का नाम जपती और जपाती है, कथा सुनाती है, कथा सुनाती। इसलिए आपस में बैठो तो भगवत चिंतन किया करो। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अच्छा, मुझे आप लोग इन तीनों का एक फॉर एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे आप जल्दी से हमें, तब बात पक्की हो जाएगी। बताओ वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से सर्वनाश हो गया। वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया। चलो ऐसा समझो, किसकी वाणी बिगड़ी तो बहुत कुछ बिगड़ा। उत्तर किसका,
किसका? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई वाणी? क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं, और जब अंधों का अंधा होता कहा, वाणी बिगड़ गई। और केवल द्रौपदी की नहीं, और सुनो, दुर्योधन की भी वाणी बिगड़ गई। अपनी भौजाई के लिए, भौजाई समझते हैं भाभी मीन्स भौजाई, अपनी भौजाई द्रौपदी दुर्योधन की कौन लगती है? बड़े भाई की पत्नी है ना, तो भाभी हो गई, गांव की भाषा में भौजाई कहते हैं। तो दुर्योधन अपनी भौजाई को क्या कह रहा है? अपनी भाभी मां को क्या कह रहा है? आजा मेरी गोद में बैठ जा। क्या बिगड़ गए? जोर से शब्द बिगड़ गए, वाणी बिगड़ गई। हाँ, तीसरा दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण ने क्या बोला था द्रौपदी को? तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना लो। क्या कहा था? हाँ, इस बात को कहे हुए 5,500 साल हो गए, अभी तक सब कोई जानता है। संसार युग बदल जाएंगे साहब, समय बदल जाएगा, पर तुम्हारे शब्द कभी ना बदलेंगे। जो कह दिया वो अमर हो गए। इसलिए जरा कहने के पहले समझ लिया करो क्या कह रहे हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी है, कुछ भी ना टर 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 करते रहा करो। जो कुछ भी बोलता उन्हीं को मेंढक बना के भेजते हैं भगवान, बारिश में जाके टर 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 चिल्ला रहे हैं।